स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हम लोग की यूनिट सेकेंड में चैप्टर नंबर 2 है, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन। हम लोग इसमें देखेंगे डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन कितने टाइप के होते हैं, वैसे डिप्रिसिएशन तो कितने मेथड से डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिप्रिसिएशन क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मेनली हम लोग एग्ज़ाम में 4 से 5 टाइप के आते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, इसका डिफिनीशन और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग ऑफ डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन क्या होता है? When decrease in the value of fixed asset is called depreciation। जब भी फिक्स एसेट का वैल्यू कम होगा तो डिप्रिसिएशन कहेंगे। डिप्रिसिएशन का हिंदी होता है ह्रास। एक प्रोफेसर से देख लेते हैं प्रोफेसर क्या कहे हैं। अकॉर्डिंग टू बीजी विकनी, डिप्रिसिएशन में बी डिफाइन एज द परमानेंट डिक्रीजमेंट द वैल्यू ऑफ एसेट थ्रू वियर एंड टीयर इन द यूज ऑफ पासेज ऑफ टाइम। मीन्स ये कह रहे हैं कि डिप्रिसिएशन वो होता है, ह्रास होता है जो उसका वैल्यू परमानेंट हमेशा गिरता रहता है। क्यों गिरता है? विद द वियर एंड टीयर, मतलब जैसे कि फट जाए चाहे कुछ भी, उसको टाइम ओल्ड हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदा 2012 में और 2015 में बेचेंगे तो उतना थोड़ी मिलेगा, उस पर ह्रास लगेगा। तो ये होता है इसका डिप्रिसिएशन। मतलब वियर एंड टीयर टू द यूजेज ऑफ पासेज ऑफ टाइम, मतलब आप उस सामान का यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए जैसे आप मोबाइल से लेक्चर को देख रहे हैं, आप मोबाइल खरीदें चाहे रेडमी का हो या रियलमी का हो, ओप्पो का हो, आपका जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। चाहे जौन सा भी फ़ोन हो, मान लीजिए आप 15,000 खरीदें, 12,000 का, 10,000, 8,000, अगर आप उसे बेचेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो निश्चित रूप से 8,000 के खरीदे हैं, बहुत बेचेंगे तो 5,000, 4,000। 12,000 का फ़ोन है तो ये भी जाएगा 6,000, 7,000। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे बेच रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है डिप्रिसिएशन में। तो कुल मिला के डिप्रिसिएशन का वैल्यू कभी बढ़ नहीं सकता। अगर मान लीजिए आप मोबाइल खरीद रहे हैं 20,000 का, तो आप 25,000 में नहीं बेच सकते हैं, ठीक है? तो यही होता है डिप्रिसिएशन। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप कितने, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक डिप्लेशन होता है, एक अमोर्टाइजेशन होता है, एक डिप्रिसिएशन ही होता है। तो अब बोले कि अब ये तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन, ये क्या होता है? डिप्रेशन तो सुना है। तो देख लेते हैं हम लोग इसका भी देख लेते हैं डिप्लेशन क्या होता है। डिप्लेशन वो आ जाएगा जैसे कि जब भी नेचुरल रिसोर्सेज में कमी होगी, जैसे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो प्रकृति की दी हुई चीज़ है, जैसे कोयल हो गया, माइन हो गया, ऑयल हो गया, इसका वैल्यू दिन पर दिन मतलब कमी हो रहा है। जैसे कि कोयल माइन में से दिन दिन कोयल निकल रहा है, तो कोयल निकल रहा है और जहाँ से ऑयल आता है, जैसे कि मिनरल ऑयल नहीं, हाँ ऑयल जो हम लोग को पेट्रोल, डीजल या जो भी आएगा, इसका मात्रा दिन पर दिन कम होते जा रहा है। इसे हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, डिप्लेशन बोलेंगे। डिप्रिसिएशन उस पर लगता है जिसका फिक्स एसेट पर लगता है, लेकिन डिप्लेशन उस पर लगता है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्शन इज का डिप्लेशन, सच एज कोल, माइन, ऑयल, etc। ठीक, डिप्लेशन होता है जो नेचुरल रिसोर्स पर हम लोग लगाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स की कमी होगा, अगर आपसे कोई कहेगा कोयल दिन पर दिन मतलब कम होते जा रहा है, तो इसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं डिप्रिसिएशन है, डिप्लेशन बोलेंगे। उसके बाद आता है डिप्लेशन के बाद अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन क्या होता है? देखिए, अमोर्टाइजेशन भी बेसिकली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट आप समझते हैं। टेंजिबल एसेट वो होता है जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे टेंजिबल एसेट कहते हैं। और इंटेंजिबल एसेट उसे बोलते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट होता है। जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट। देखिए, तो अमोर्टाइजेशन क्या होगा? अमोर्टाइजेशन बेसिकली वो होगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन।
जैसे गुडविल हो जाएगा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, etc आएगा। उसके बाद का है डिप्रेशन। उसके बाद डिप्रिसिएशन जो तीसरा आता है। डिप्रिसिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एज वेल एज टेंजिबल एसेट, तो वही होगा डिप्रेशन। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। और देख लीजिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिप्रिसिएशन का वैल्यू हमेशा घटता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है जो लैंड, जो मान लीजिए लैंड अगर हम लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर आप आज 5 लाख का खरीद रहे हैं 2021 में, तो 2022 में बेचेंगे तो 5 लाख नहीं, 7 लाख, 8 लाख कोई भी बेचेंगे, क्योंकि जो लैंड का दाम होता है हमेशा बढ़ता रहता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस पर हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं, ऑप्शन देगा प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और लैंड। तो किस पर लगाएंगे? लैंड पर लगाएंगे। और देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मतलब यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और कास्ट ऑफ एसेट। ये सब यूजफुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूजफुल लाइफ क्या होता है, एस्टिमेट वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हम चलिए चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है। यूजफुल लाइफ मीन्स जैसे कि आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बल्ब खरीद रहे हैं, या कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, या कोई अदर आइटम खरीद रहे हैं, तो इसमें लिखा रहता है मतलब 5 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी, 20 ईयर वारंटी। ये इसका यूजफुल लाइफ में आएगा। एक इसमें आएगा, इसी को हम लोग यूजफुल लाइफ कहते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू ये होता क्या है। तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इसका फ्यूचर में वैल्यू कितना होगा। जैसे कि कोई भी आप लोग सामान खरीदने जाते हैं तो आप सोच लेते हैं कि अरे यार इसको बेचे से, मान लीजिए आप बाइक खरीदने जा रहे हैं, तो आप बाइक खरीदेंगे हीरो का या प्लेटिना का, आपके पास 2 चॉइस है। तो आप जब शोरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें कौन खरीदें। अगर मान लीजिए आप हीरो का बाइक खरीद देते हैं, तो अगर आप फ्यूचर में उसे सेल करेंगे, तो अगर मान लीजिए आपने बाइक को 70,000 में खरीदा है, अगर 4 साल बाद को उसे बेचेंगे तो आपको कम से कम 35 से 40,000 मिल सकता है। लेकिन अगर वही आप प्लेटिना खरीद रहे हैं, अगर आप उसे 65,000 में खरीदे हैं या 70,000 में उसे भी खरीदे हैं, अगर उसको 4 से 5 साल के बाद बेचते हैं तो उसका वैल्यू क्यों कम मिलेगा? कम इसलिए मिलेगा क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है। हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसका मतलब कितने में सेल होगा। एस्टिमेट वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू बेसिकली हम लोग यही देखते हैं कि जो हम लोग आइटम खरीद रहे हैं, गुड्स या मशीनरी कोई भी खरीद रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको यूज करके फ्यूचर में अगर सेल करना चाहते हैं तो मतलब ये बिक जाएगा इजीली और कितने में बेचेगा, यही होता है एस्टिमेट वैल्यू। और कास्ट ऑफ एसेट क्या होता है? कास्ट ऑफ एसेट मीन्स जैसे कि कंसिडरेशन पेड, मतलब कि जैसे कि आपने मशीनरी है 50,000 का, 50,000 वो पेड किया और आप घर पर लाए अपने, तो जिस व्हीकल से लाए होंगे, जैसे कि पिकअप हो गया या कोई मान लीजिए ऑटो हो गया, जिससे भी लाए होंगे उसका और भाड़ा दिए होंगे, मतलब एक्सपेंसेस किए होंगे। तो मान लीजिए एक्सपेंसेस, फिर जो मिस्त्री आएगा अगर वो उसको सेट करेगा तो उसको भी आप चार्ज देंगे। तो कास्ट ऑफ एसेट में बेसिकली हम लोग जो होता है कि कंसिडरेशन पेड प्लस एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं, यही कास्ट ऑफ एसेट आता है। तो आप लोग ने समझ लिया होगा अच्छे से कि यूजफुल लाइफ क्या होता है, एस्टिमेट वैल्यू क्या होता है, कास्ट ऑफ एसेट क्या होता है। मैं एक बार और आपको जल्दी से बताता हूँ। यूजफुल लाइफ जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी आइटम खरीदते हैं कितने साल का ही चलेगा, जैसे गारंटी वारंटी, यूजफुल लाइफ में आ जाएगा। एस्टिमेट वैल्यू में हम लोग फ्यूचर पॉइंट मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि इसको सेल करेंगे तो कितने में सेल हो जाएगा। कास्ट ऑफ एसेट में कंसिडरेशन वैल्यू प्लस एक मतलब एक्सपेंसेस, जितना एक्सपेंसेस होगा, इंस्टॉलेशन मतलब मिस्त्री आया उसको लगाया हुआ, इसमें सब ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के मेथड से हम लोग डिप्रिसिएशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे बुक में बहुत ज़्यादा मेथड दिया है, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। जो हम लोग के एग्ज़ाम में आता है बेसिकली 4 से 5 पॉइंट आता है, उसी पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन फंड मेथड एंड एन्युटी मेथड। यही 5 टाइप के डिप्रिसिएशन हैं जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं या ओरिजिनल फिक्स मेथड के नाम से जानते हैं।
अगर आपको कह देगा प्रिपेयर डिप्रिसिएशन बाय SLM, तो आप चाहे FIM मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कास्ट मेथड, तो तीनों का मतलब एक ही हुआ। ठीक, उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी एक ही है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड और डिप्रिसिएशन फंड मेथड, ये भी एक ही है। और एन्यूटी मेथड इसका भी है। तो हम लोग क्या देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड का 3 नाम होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल फिक्स मेथड। और उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कितना नाम है, 2 नाम, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और ये बाकी 3 है, इन सब का एक नाम है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड मीन्स ओरिजिनल कास्ट मेथड होता क्या है, देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज इक्वल एवरी ईच ईयर, मतलब इसमें हर साल जो होता है डिप्रिसिएशन सेम लगता है। जैसे मान लीजिए अगर 2012 में डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10,000 लगेगा, 2013 में 10,000, 2014 में भी 10,000 लगेगा। SLM मीन्स फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड में ये रूल होता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, मतलब हर साल का। और हम लोग डिप्रिसिएशन का फार्मूला देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कास्ट ऑफ एसेट रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अगर मान लीजिए कास्ट ऑफ एसेट रेट दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मंथ आ जाए, जैसे कि 6 महीना का चार्ज करना है तो यहाँ तक, अगर पूरा 1 साल का रहेगा तो बस इतना ही लिखेंगे, कास्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100। इस पर हम भी आपको क्वेश्चन बता देंगे कि आप एकदम इजीली, जो हम लोग का MCQ आता है, MCQ इस पर पूछता है। तो MCQ पूछेगा तो अगर हम लोग को पता रहेगा कि कैसे क्या होगा तभी ना सॉल्व कर पाएंगे। MCQ 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम लोग 1 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। बस हम लोग को थोड़ा सा फार्मूला को याद करना पड़ेगा। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि देख लीजिए, आपका SM शुक्ला का ही बुक है, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है। इसके बेसिस पर पूछा है कि किस तरह एक नंबर पूछा है, और मात्र आप 30 सेकेंड के अंदर में इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस पर हम आपको बताएंगे, तब तक आप धैर्य रखिए। ये हो गया इसका फार्मूला। अब देख लेते हैं इसके मेरिट क्या है। जैसे कि अब देखते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन का अगर रेट दिया है, अगर डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि इतना % चार्ज करना है, तो उसका अलग फार्मूला होता है। तो नोट कर लीजिए, कास्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कास्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 करेंगे। ये डिप्रिसिएशन रेट गिवन हो, तो अगर रेट दिया है कि 5% चार्ज करना है, 10%, अगर नहीं दिया हो तो कास्ट ऑफ एसेट, मान लीजिए आपका कास्ट एसेट का कास्ट है 50,000, उस पर एस्टिमेटेड वैल्यू दिया है 20,000, तो 50,000 माइनस 20,000। और यूजफुल लाइफ मीन्स कितना साल चलेगा, यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो 50,000 माइनस 20,000, 30,000 अपॉन 10 करेंगे, तो उसको काटेंगे। अब जितना आएगा वही आपका डिप्रिसिएशन होगा। तो इस पर हम लोग भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल, ताकि हम लोग इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एक नंबर का आएगा, यही हम लोग बेसिक है। अगर ये हम लोग का आएगा तो जो हम लोग के थियरी बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम लोग आज सिर्फ SLM का मेरिट और डिमेरिट देख कर रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो मुझे आप वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपको जल्दी से बताता हूँ कि मेरिट ऑफ SLM क्या होता है। इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन सुटेबल इन इस केस दोज एसेट हुज सर्विस यूनिफॉर्म इन एवरी ईयर सच ए मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक, और इसका डिमेरिट क्या होगा, जैसे वैल्यू ऑफ एसेट गोज एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज कांस्टेंट। इसका डिमेरिट यही है, जैसे मान लीजिए कोई भी मशीनरी हो, अगर 3 से 4 साल उसका हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हर साल मतलब जैसे मान लीजिए 2012 में मशीनरी का वैल्यू है 40,000, उस पर 5% डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। और फिर जितना आएगा, अगर मान लीजिए हर साल डिप्रिसिएशन आएगा 500, फिर 2013 में डिप्रिसिएशन मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, मान लीजिए पहले 40,000 का था और डिप्रिसिएशन चार्ज किए 35,000, अब 35,000 हो गया, तो 35,000 पर नहीं करेंगे, 40,000 पर ही होगा। तो एक प्रकार से हम लोग का ये डिमेरिट होगा, इसलिए हम लोग का डिमेरिट होगा। मेरिट में आप देखें कि ये बहुत इजी मेथड होता है कैलकुलेट करने के, लिख दीजिएगा। अगर थ्योरी में पूछेगा कि मेरिट आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिखिए तो लिख दीजिएगा। और यूनिफॉर्म होता है एवरी ईयर, मतलब सब साल, जैसे कि एवरी ईयर, जैसे जितने भी आपको अकाउंट बनाने का कहेगा 20 साल,
3 साल, 4 साल, 5 साल, मोस्टली 4 से 3 साल आता है, ज़्यादा नहीं आता है। और हाँ, एक और पॉइंट, इसका वैल्यू लास्ट में 0 हो जाता है, SLM का वैल्यू लास्ट में 0 हो जाता है। और आगे की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर SLM में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, अगर ना गिवन हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपका फ़ोन कौन सा है और आप बेचेंगे फ्यूचर में तो आपको कितना प्राइस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।